दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y का आ जाएगा 28, सब्स्टिट्यूट करेंगे y के जगह, तो x का आ जाएगा 22। इसका मतलब 25 पैसे कॉइन्स अपने पास है 22, और 50 पैसे कॉइन अपने पास है 28। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। किसी दो नंबर को ऐड करके 137 बन रहा है। लेट द नंबर्स बी x एंड y। इन दोनों का सम मतलब अपने को ऐड करना है। नेक्स्ट केस में अपने को डिफरेंस बोला है 43, दोनों को ऐड करेंगे, x आ गया 90। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 90, तो y का वैल्यू क्या आएगा 47। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टू नंबर्स। वापस से अपने दो नंबर्स को लेट करेंगे x और y, सच दैट थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट को मैंने x माना है, सम बोला यहाँ पे ऐड करेंगे, एडेड टू द सेकेंड इट गिव्स 142। 4 टाइम्स द फर्स्ट, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है 4 टाइम्स द फर्स्ट, एक्सीड का मतलब माइनस द सेकेंड गिव्स 138। बट ऑब्वियस है बना बना इक्वेशन है, खाली ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ गया 7x 280, x आ जाएगा 40। अगर x 40 है तो y कितना आएगा, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। Let the numbers be x and y. If 2 is added to each, the number becomes in ratio 1:2। पहला सेंटेंस में दिया हुआ 2 ऐड किया जा रहा है दोनों में, तो रेशियो में हो जा रहा है 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला इक्वेशन ये आएगा। If 4 is subtracted from each of the number, it becomes 5/11। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। x का 34, y का 7070, ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर जनरली 10x प्लस y होता है, ये अपने को लेके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला इंटरचेंज होता है, तो इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x। मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, वरना ये बहुत बड़ा जाएगा। अभी मेरे को क्लिक किया है, ये इंटरचेंज है, बोला है दोनों एक्सीड करता है। पुराना इक्वेशन नया इक्वेशन दोनों को माइनस करके 18 होना चाहिए, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं, बट पहले हमको दिखाना पड़ेगा x कौन सा है y कौन सा है, तो उस केस में डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाएगा, रॉन्ग होने का चांस है। तो एक बार नॉर्मली करते हैं। मेरे पास टोटल 12 रुपीज़ है, दो नंबर्स है जिसका सम है 12, एक x है तो दूसरा होगा 12 माइनस एक्स। माने हम इसको y कंसिडर कर रहे हैं, अगर बोले तो एक x है तो दूसरा y है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। ओरिजिनल वैल्यू क्या है अपना 10x प्लस वाई,
यहाँ पे x का x है, पहले घर पे मैंने x सब्स्टिट्यूट किया, दूसरा घर पे मैंने 12 माइनस एक्स बैठाया, तो ये मेरा आएगा 9x प्लस 12। अब इंटरचेंज वाला इक्वेशन, 10y प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस एक्स। एक बार इसके जगह वो बैठाएंगे, एक बार उसके जगह वो बैठाएंगे, इसीलिए इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पे ये आएगा 120 माइनस 10x प्लस एक्स, 120 माइनस 9x। अब दोनों का डिफरेंस करना अपने को, ओरिजिनल माइनस न्यू। यहाँ पे बोला इंटरचेंज करने से एक्सीड करता है 18। ओरिजिनल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ओरिजिनल इक्वेशन माइनस नया इक्वेशन will give us the value 18. 9x plus 12 minus 120 plus 9x is equals to 18. 18x equals to 126, x equals to 7. अगर ये 7 है तो दूसरा होगा 12 माइनस 7, दैट विल गिव अस 5। तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू 10 into 7 plus 5, 75 will be the answer। और वेरीफाई कैसे करेंगे हम, इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो ये 57 हो जाएगा, रिवर्स कर रहे तो दोनों का डिफरेंस 18 आता है, एंड यहाँ 18 है डिफरेंस। सम ऑफ टू डिजिट कैन बी 7 and 5, 7 and 8। 7 और 8 को ऐड करने से 15 होता है, और 87 माइनस 78 करने से डिफरेंस 9 आता है। या तो आंसर 78 होगा या तो 87 होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, 87 होना चाहिए। अब सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, 10x प्लस वाई, एक x है तो दूसरा 15 माइनस एक्स है। नाइन एक्स प्लस 15 एक इक्वेशन आया ओरिजिनल। अब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 10x प्लस एक्स, 150 माइनस 9x। दोनों का डिफरेंस इंटरचेंज करने से 9 आना चाहिए। वन 135 प्लस 9, एक्स का वैल्यू 8 आ रहा है, दूसरा आएगा 15 माइनस 8, 7। तो आंसर होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, 10 इंटू 8 प्लस ये 87 विल बी द फाइनल आंसर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम बोला है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर है 4, मोर 4 ज्यादा, किससे, ट्वाइस द न्यूमिनेटर। तो हम न्यूमिनेटर दोनों को एक साथ कर देते हैं, अब हम ले लेते हैं न्यूमिनेटर को x, डिनोमिनेटर को y, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन मेरे को मिल गया। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से इंक्रीज कर दिया गया है, तो वो रेशियो में आ जाता है 2:3। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब इस इक्वेशन को ट्वाइस कर देंगे, x आ रहा है 5, अगर x 5 है तो y आएगा 9। अपना आंसर आएगा
न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म, तो ये हो जाएगा 5/9।